क्लास 10th का VVI क्वेश्चन है साइंस का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होगा। तो इसका आंसर है CaOCl Cl। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आवर्त सारणी में उद्ग्रह स्तंभ क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा वर्ग। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में किस ऊतक द्वारा कार्बनिक अणु स्थानांतरित होते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य में विरिक कौन सा अंग है। इसका आंसर होगा उत्सर्जी अंग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा 2.42। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एमीटर का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रिज्म का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। तो इसका आंसर होगा समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एथिलीन का संरचना सूत्र क्या है। तो इसका आंसर होगा C2H4। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेंडल ने किन पौधों पर अपना प्रयोग किया था। तो इसका आंसर होगा मटर के पौधों पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो इसका आंसर है जाइलम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है जनित्र। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो इसका आंसर होगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका आंसर होगा NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो किसके द्वारा। तो फूलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रक्त क्या है। तो इसका आंसर होगा उत्तक। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ऐसे अधातु का नाम लिखे जो कमरे के ताप पर द्रव है। तो उसका आंसर है ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका आंसर होगा O3। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका आंसर होगा घेघा रोग। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर है ओम। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है। तो इसका आंसर होगा गिल्स। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा निषेचन। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर होगा मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसमें अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका आंसर है यीस्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्नेल का नियम क्या है। तो इसका आंसर होगा sin I/sin R बराबर एक नियतांक है।
क्वेश्चन नंबर 36 है कि डायनमो में किस प्रकार की धारा प्रवाह होती है? तो इसका आंसर होगा दिष्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रवाह का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है वाट। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कीटों का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? तो इसका आंसर होगा ट्रेकिया। क्वेश्चन नंबर 40 है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा C12H22O11। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जल का pH मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आमाशय में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वर्षा जल का संचयन कहलाता है? तो इसका आंसर होगा भूमिगत जल का परिपूर्णन। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? तो इसका आंसर है बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस को। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर होगा समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 49 है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 50 है सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा 11। क्वेश्चन नंबर 51 है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 52 है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? तो इसका आंसर होगा टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 54 है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा नरम लोहा का। क्वेश्चन नंबर 55 है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है क्या कहलाता है? तो उसका आंसर होगा पुतली। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? उसका आंसर होगा फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 57 है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? तो इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 58 है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा गन मेंटल। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इसका आंसर होगा मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि मानव में डायलिसिस थैली है? तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 62 है कि किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका आंसर होगा लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 63 है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 64 है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा लिथियम को। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा कुआं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 59 है कि पवन चक्की के कार्य करने हेतु आवश्यक पवन वेग है?
तो इसका आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि एक जलीय विलयन जिसका pH मान 0 है तो क्या होगा? तो इसका आंसर है अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 71 है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा असुरक्षित यौन संपर्क। क्वेश्चन नंबर 72 है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो इसका आंसर होगा XY। क्वेश्चन नंबर 73 है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कहलाते हैं, इसका आंसर होगा वन। क्वेश्चन नंबर 74 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा 18। क्वेश्चन नंबर 75 है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है, इसका आंसर होगा 25। क्वेश्चन नंबर 76 है कि CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, इसका आंसर होगा एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है? तो इसमें आंसर है अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, तीनों। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 79 है कार्बन क्या है? तो इसका आंसर होगा उपधातु। क्वेश्चन नंबर 80 है कि बेंजीन का अणुसूत्र है, तो इसका आंसर है C6H6। क्वेश्चन नंबर 81 है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा गंदा जल में। क्वेश्चन नंबर 82 है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा शुद्ध जल में। क्वेश्चन नंबर 83 है कि सबसे कठोर तत्व कौन है? तो इसका आंसर होगा हीरा।